नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना सरकार मजदूरों को आर्थिक सहायता करने के लिए 3,000 रुपया प्रति माह उनकी मदद कर रही है। और किस तरह से जो भी इस समय में देख रहे हैं, जो मजदूर तबके से किस तरह से आप इस फ़ायदे का लाभ उठा सकते हैं, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। बताना चाहेंगे आपको ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2024 ई श्रम पेंशन योजना में मिलेंगे 3,000 रुपये प्रति माह। और कैसे प्राप्त करने वो भी आप तक हम पूरी जानकारी लेकर आए हैं। सरकार समय समय पर देश के गरीब मजदूरों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स लेकर आए, जिसमें एक स्कीम ये भी है ई श्रम कार्ड पेंशन योजना। सरकार द्वारा मजदूरों को सहायता प्रदान करने के लिए ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की गई। ई श्रम कार्ड योजना के माध्यम से सरकार द्वारा मजदूरों को दुर्घटना बीमा व पेंशन का लाभ दिया जाता है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही श्रम कार्ड के लिए आवेदन करें। श्रम कार्ड से संबंधित संपूर्ण जानकारी की पात्रता, आवश्यकता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि आपको पूरी जानकारी हम देंगे। बताना चाहेंगे आपको ई श्रम कार्ड की शुरुआत केंद्र सरकार ने यानी कि द्वारा 2021 में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए की गई थी, यानी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर क्लास के लिए की गई थी। इस योजना के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र से संबंधित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना में सरकार मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के उपरांत पेंशन की सुविधा भी प्रदान करती है। आप भी अपना ई श्रम कार्ड बनाकर इस पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि आप भी श्रम कार्ड पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी हम देंगे और ध्यान से सुनिएगा, इस पर अमल भी कीजिएगा। श्रम पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास ई श्रम कार्ड का होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्यम होनी चाहिए। साथ ही साथ आवेदक की आय 15,000 रुपये प्रति माह से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि आवेदक का असंगठित श्रमिक वर्ग का होना आवश्यक है, यानी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर क्लास का होना जरूरी है। यदि आप ई श्रम कार्ड की पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जिनकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आवेदन का आधार कार्ड, यानी आवेदक का जिसने आवेदन करना उसका आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक खाता, पासबुक, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी। ई श्रम कार्ड यानी ई श्रम कार्ड पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस योजना में आवेदन करना आवश्यक है। श्रम कार्ड पेंशन योजना में आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताएंगे। जब आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो उसे उस जानकारी को वैसे भरना और आप इस प्रकार के अनुसार यानी कि प्रक्रिया का अनुसरण करने आसानी से इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक जो वेबसाइट है वो ध्यान से सुनिएगा, www.ishram.gov.in पर जाना। इसके बाद आपको सामने ई श्रम कार्ड योजना की वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा और होम पेज पर जो जो जानकारी वहाँ से मांगी होगी आप उस जानकारियों को फिल करेंगे और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो इसके आप लाभार्थी हो जाएंगे। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, देश यानी भारत सरकार लगातार समय समय पर मजदूरों के लिए सोचती है, उन्हें आर्थिक मदद करने के लिए। कहीं ना कहीं 2021 की अगर बात करें तो 2021 में ई श्रम कार्ड की शुरुआत की गई थी, जिसे ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के नाम से, जिसमें मजदूरों को आर्थिक सहायता के साथ उनकी बीमा भी प्रदान कर रही है। और इसी के लिए कि ताकि मजदूरों को आर्थिक सहायता की जाए, गरीब तबके को आर्थिक सहायता की जाए। तो अगर आपका भी श्रम कार्ड नहीं बना है तो आप www.ishram.gov.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या साइबर कैफे में जाकर आप इसके पात्रता के आधार पर जो भी दस्तावेज मांगे हो जाकर इसकी रजिस्टर्ड करवाएं और आप भी श्रम कार्ड के लाभार्थी बन सके। फिलहाल आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि हमारे दिन अलग अलग तरह की खबरें लेकर आते हैं, पर मजदूर तबके के लिए जो सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए जो स्कीम्स निकालेंगी उन तक भी लाना आम तो उस गरीब तबके के लिए हमारी कहना की ड्यूटी है। तो फिलहाल अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि हर एक उस मजदूर तक पहुँचे जिन्हें शायद ये लाभ का नहीं पता, वो भी ई श्रम कार्ड के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सके, इसका फ़ायदा उठा सके। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।